महंगाई जरूर है और मुझे पता है कि आम आदमी की जिंदगी तंग है, मैं जानता हूं इस बात को, इसीलिए हमने ये फ्री आटे का इंतजाम किया। इसके ऊपर कितने अरब लगे? 65 अरब रुपए एक महीने में, सिर्फ रमजान शरीफ के महीने में लाहौर से लेके कोट सब्जल तक, रहीम यार खान और उधर अटक तक 65 अरब रुपए की खतीर रकम से ये फ्री आटे का इंतजाम किया गया है। मेरे कायद नवाज शरीफ को, मखलूत हुकूमत को, हम सबको पूरा एहसास है कि महंगाई ने अवाम का जीना दूभर कर दिया है और महंगाई के क्या असबाब हैं मैं उसमें नहीं जाना चाहता। वो 4 साल की कहानी अभी मैंने इख्तिसार के साथ आपको बयान की, फिर कभी बताऊंगा कि किस तरह हमें IMF का टूटा फूटा मुआहदा हमारी झोली में पड़ा और किस तरह हमने आज भी लकीरें निकाली जा रही हैं ताकि IMF के साथ मुआहदा हो जाए। मैं उस दिन के लिए मैं अल्लाह ताला से कहता हूं कि मेरी जिंदगी में अगर हम IMF से जान छुड़ा लें और ये जो बेड़ियां IMF की ये कट जाएं एक दिन, तो वो पाकिस्तान का सबसे बड़ा खुशी का दिन होगा कि पाकिस्तान अपने पांव पे खड़ा होगा। फिलहाल हमें IMF की शराइत माननी पड़ रही हैं, हमारे पास कोई और चॉइस नहीं, हर कड़ी उनकी शर्त हमें माननी पड़ रही है, हमें उसके बगैर हम आगे नहीं चल सकते। लेकिन मैं आपको ये बात यकीन से कहना चाहता हूं इंशाअल्लाह कि ये IMF का मुआहदा हो जाए। हम दिन रात मेहनत कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर अब जो अदालत उज़्मा में और पार्लियामेंट में जो मामला चल रहा है वो आपके सामने है, वो यहाँ पर मैं उसके बारे में कुछ नहीं कहना चाहता। कहना ये चाहता हूं कि हम इंशाअल्लाह दिन रात मेहनत करेंगे, दिन रात कोशिश करेंगे आपके साथ मिलकर और पाकिस्तान को जरूर हम इंशाअल्लाह कायद और इकबाल का पाकिस्तान बनाकर दम लेंगे। अगर मेरी जिंदगी में ये सफर, इकबाल और कायद का सफर हम शुरू कर दें तो मेरी रूह कब्र में बड़ी सुकून से होगी कि जिसके लिए पाकिस्तान बना था, जिस मकसद के लिए, जिसके लिए अजीम कुर्बानियां दी गई, वो कुर्बानियां आज रंग दिखा रही हैं। तो मेरे भाइयों और नौजवान साथियों, आज यहां पर मैं ये कहना चाहता हूं कि ये जो एक फ्लाईओवर बना रही है पंजाब हुकूमत, एक फ्लाईओवर बना रही है वफाकी हुकूमत, जो इमामिया कॉलोनी का जो फ्लाईओवर है वो वफाक बना रहा है, जो शाहदरा का जो फ्लाईओवर है वो पंजाब हुकूमत बना रही है। हम दोनों मिलकर एक दूसरे से भरपूर तावन कर रहे हैं और इंशाअल्लाह ये मंसूबे जो कि कई सालों से ताख़ीर का शिकार हुए, उनको इंशाअल्लाह जल्द से जल्द मुकम्मल करेंगे। जो इमामिया कॉलोनी का जो फ्लाईओवर है उसको 18 माह लिखा था कि मुकम्मल होने में। मैंने कहा कि शहबाज शरीफ का तो ये काम नहीं है कि 18 महीने, शहबाज शरीफ तो इससे बेहतर है कोई घर बैठ जाए, 18 महीने में अगर चीज़ मुकम्मल होनी तो फिर कोई और आके मुकम्मल कर ले। इनको मैंने 3 महीने दिए हैं, 3 महीने। ये बैठे हैं सामने, बैठ जाए। कैप्टन साहब बैठे हैं जो सेक्रेटरी में, बैठ जाए। कैप्टन साहब बैठे हैं, ओ भाई बैठ जाएं, बैठ जाए। कैप्टन साहब बैठे हैं जो सेक्रेटरी कम्युनिकेशन हैं, दोनों जो फूल इनके सर पे हैं, ये चेयरमैन भी हैं NHA के और कैप्टन भी हैं और तीसरा ये सेक्रेटरी भी हैं। इसके बढ़कर इनको और क्या होता चाहिए? तो मैं समझता हूं कि इनको 3 महीनों में ये मुकम्मल करना होगा। काइंडली जरा खड़े हो, जरा अपना चेहरा दिखाएं इस तरफ होके, हाथ खड़ा कह के 3 महीने में जिंदगी रही तो बनाएंगे। अब कह देना आप इनको, चल ठीक, 3 महीने में इसको मुकम्मल कराएंगे इंशाअल्लाह। और भाई बाप, आप जरा अपना टोप आपने बहुत लंबा पहना है, बड़ी अच्छी बात है, माशाअल्लाह, बहुत बहुत खूब। तो दूसरा जो है मेट्रो का मंसूबा, वो भी अपना आपके लिए है, आपकी हमारी बेटियों के लिए, बच्चों के लिए शाहदरा। और तो मेट्रो का मंसूबा जो है उसको यहां पर काला खताई तक लेके जाएंगे इंशाअल्लाह। काला शकाकू, सॉरी, थैंक यू, काला शकाकू लेके जाएंगे इसको, ताकि
یہ جو ٹریفک کا ازدحام ہے یہ ختم ہو، اور اس کے لیے ابھی بیٹھ جائیں ابھی بیٹھ جاؤ، یہ ازدحام ختم ہو، تو اس کو ہم انشاءاللہ کالا شاہ کاکو لے کے جائیں گے. یہ میری وزیر اعلیٰ صاحب سے بھی بات ہو گئی ہے، اور یہ منصوبے عوام کے ہیں. اور آپ دیکھیے کہ جب 2018 کے الیکشن میں ابھی کئی مہینے پڑے تھے تو اس وقت کے جو چیف جسٹس تھے ثاقب نثار، انہوں نے ان تمام منصوبوں پر پابندیاں لگا دی تھیں. کیوں؟ اس لیے کہ نون لیگ نہ جیت سکے. انہوں نے باقاعدہ بلا کر افسروں کو تنبیہ کی. اپنی عدالت میں ہفتے اور اتوار کے دن جو عدالت لگتے تھے وہ کسی یتیم کی درخواست کے اوپر فیصلہ کرنے کے لیے نہیں، کسی بیوہ کو اس کا حق دلانے کے لیے نہیں، کسی ظالم کو اس کو قرار واقعی سزا دینے کے لیے نہیں. یہ بتائیں 56 کمپنیاں یہ لے کے آئیں، یہ اتنی بڑی بڑی تنخواہیں آپ کہاں سے لے رہے ہیں یہ سرکاری افسران؟ 56 کمپنیاں. میرے بھائی اور بہنوں سن لو، اس واقعہ کو 4 سال ہو گئے ہیں. 56 کمپنیوں میں کون سی ایک کمپنی ہے جس میں میرے خلاف ایک دہلی کی کرپشن ثابت ہوئی؟ اب وہ 56 کمپنیوں کا نعرہ کیوں نہیں لگتا؟ اور وہ بڑی بڑی تنخواہوں لینے والے افسران کی بات کیوں نہیں ہوتی؟ وہ صرف پنجاب میں تھی. آج بھی وفاق میں، سندھ میں، بلوچستان میں، کے پی میں جو کمپنیاں، جو اچھے افسر کام کرتے ہیں یا لوگ کام کرتے ہیں، ان کو بڑی تنخواہیں ملتی ہیں. ان کا تو ثاقب نثار نے کبھی پوچھا نہیں. اور ایک بات میں آپ کو آج بتانا چاہتا ہوں، یہ جو اورنج لائن ہے، اورنج لائن جانتے ہیں نا آپ؟ سفر کیا اس میں؟ کتنوں نے سفر کیا؟ ہاتھ کھڑا کریں. کیسا سفر ہے؟ سفر کیسا ہے؟ کیا لگتا ہے اندر بیٹھے ہوئے؟ ہندوستان دلی میں اس طرح کا ان کے یہاں بھی ہے، لیکن ہمارا اورنج لائن دلی سے کہیں بہتر ہے. یہ شہر لاہور دلی سے کہیں صاف تھا، یہ شہر لاہور دلی سے کہیں خوبصورت تھا، یہ شہر لاہور دلی سے کہیں سرسبز تھا. لیکن اس کو نظر لگ گئی ان تمام ان لوگوں کی جو نہیں چاہتے تھے کہ پاکستان ترقی کرے یا نواز شریف دوبارہ آ کر اس ترقی کے سفر کو شروع کرے. تو ثاقب نثار نے کیا کیا؟ یہ اورنج لائن یہ چین نے تحفہ دیا تھا پاکستان کو، اور مجھے کہا تھا کہ وزیر اعظم چین نے، جن کا نام پریمیر لی، اب وہ ریٹائر ہو گئے ہیں، انہوں نے کہا تھا یہ، اور پریزیڈنٹ شی نے بھی، کہ یہ آپ کے لیے اور آپ کے بھائی کے لیے تحفہ دے رہے ہیں ہم، پاکستان کے عوام کے لیے، لاہور کے عوام کے لیے.